इसमें जो कुछ हो रहा है वो उसमें कोई भी अनपेक्षित नहीं है यूसुफ जी। देखिए, दो समुदाय हैं जो पिछले 78 दिन से आमने सामने खड़े हैं, और ये बिल्कुल वही मेरी आपकी लड़ाई है कि आप मुझ पे तमाम आरोप लगाएंगे और मैं काउंटर में तमाम आरोप लगाऊंगा। इसमें स्थिति क्या है कि एक पक्ष को सरकारी संरक्षण हासिल है और दूसरा पक्ष अपने आप को पीड़ित के तौर पर सामने आया है। अब स्थिति क्या है कि इस पूरे सारा जो घटनाक्रम हो रहा है, इसमें सरकार और तंत्र ने अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है, वहां के जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, वो क्या कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम, जो वीडियो सामने आया है, उसके खिलाफ हम पूरे प्रदेश में आक्रोश का वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपको तो आक्रोश का हक ही नहीं है। आपके अंदर तो अगर कोई नैतिकता जरा सी भी बची होती तो मुख्यमंत्री को तो पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो 77 दिन तक इस घटना के ऊपर कुंडली मारे बैठे रहे और उन्होंने केवल एक ही काम किया कि इंटरनेट को बंद किया ताकि पूरे देश को मणिपुर की सच्चाई से महरूम किया जा सके। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि जो सबसे बड़ी चिंता की बात है यूसुफ जी, ये सारे का सारा हो क्यों रहा है? ये सारा इसलिए हो रहा है कि ये केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही सरकारों की प्रायोरिटीज जो है, प्राथमिकताएं जो है, वो मिसप्लेस्ड। परसों अगर आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री ने पहली बार मुंह खोला और उन्होंने मणिपुर में एक औपचारिक शांति की अपील तक नहीं की। 77 दिन में वो बोले और औपचारिक शांति की अपील नहीं की। बाकी तो छोड़ दीजिए वो क्या कदम उठाए नहीं उठाए। एक दूसरा, वो हर दूसरे हफ्ते देश के साथ मन की बात करते हैं। क्या उनकी किसी बात में आज तक मणिपुर का जिक्र आया? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं ले लिया और उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन आ गया और मजबूरी हो गई, उसके बाद भी उन्होंने जो नाम लिया वो उसको मध्य प्रदेश और राजस्थान से जोड़ के लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि केंद्र की तरफ से अभी तक मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, 356 लगाना चाहिए था और सेना को वहां पर सेना के हवाले कर देना चाहिए था। उसके लिए पीस कमेटियां बनाई जानी चाहिए थी। उसके लिए दोनों पक्षों को बिठा करके मध्यस्थता की जानी चाहिए थी। ऐसा कोई भी एफर्ट किसी भी रूप में अभी तक सामने नहीं आया है। इसके बाद जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है यूसुफ जी, वो ये है कि जब से ये वीडियो सामने आया है, अभी तक तो केवल यूरोपियन यूनियन में एक बहस हुई थी जो प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान। अगर आप कल और आज के यूरोप के और यूएसए के जितने बड़े अखबार हैं पूरी दुनिया के, उनको देखेंगे आप, तो हमारी थू थू हो रही है वहां पर कि हम विश्व गुरु बनने जा चले हैं और हमारे यहाँ स्थितियां ये है, महिलाओं के साथ ये है, मानवाधिकारों का ये है। पूरी दुनिया के अखबारों में हो रही है और किसी को ना उसकी चिंता है और ना उसकी परवाह है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो लाइन परसों ली थी, उसी के ऊपर इस देश में जो एक बहुत ही कुख्यात नारे देने वाले जो मंत्री हैं, उन्होंने आज फिर कहा कि जो घटना मणिपुर में हुई उसको छोड़ करके बाकी स्टेट्स का उन्होंने फिर जिक्र किया प्रधानमंत्री की लाइन लेते हुए। इसी तरीके से उनकी जो महिला बाल कल्याण मंत्री हैं, वो भी यही राग अलाप रही है। हमारा ये मानना है एज ए जर्नलिस्ट कि देश में किसी के साथ भी कोई जाति होती है, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जो जाति जिसके साथ ये शिकार जो है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है। केवल आरोप प्रत्यारोप करके आप मणिपुर का जो कुछ चल रहा है उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते यूसुफ जी। एक तो बात समझनी पड़ेगी पूरे देश को भी और सत्तारूढ़ पार्टी को भी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस 78 दिनों में केंद्र सरकार की क्या प्रायोरिटीज रही, ये देश को जानना चाहिए। इस दौरान में प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ किया जो वो करते आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी का ऑपरेशन लोटस किया, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, प्रधानमंत्री जी यूएई भी गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। मणिपुर का जिक्र तक नहीं किया। उसके अलावा रोजाना उनके उद्घाटन, रोजाना बयानबाजी, रोजाना इवेंटबाजी, और टू दैट एक्सटेंट कि जब यूपीए अपना इंडिया बना रहा था तो एनडीए भी उसके काउंटर में मीटिंग कर रहा था। और उस मीटिंग के अंदर जो कि मोदी जी की सभी अलाइज पार्टियां थी, सो कॉल्ड 38 पार्टियां, क्या वहां मणिपुर की जिक्र हुआ क्या मणिपुर के घटनाक्रम पर चिंता तक जताई गई? क्या मणिपुर पर कोई चर्चा हुई? ये इस सरकार की, ये इस सिस्टम की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज दिखाता है यूसुफ जी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और ये दिखाता है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो, और जो स्टेट की सरकार है, और जो हमारा तंत्र है, वो कितना निकम्मा, नकारा और लापरवाह हो सकता है अपनी ही एक सिस्टर आर्म के प्रति। मणिपुर हमारे इस देश का अभिन्न हिस्सा है, बॉर्डर एरिया में लगता है, संवेदनशील एरिया रहा है,
और उसके प्रति अगर केंद्र सरकार की ये प्रायोरिटी है और उस स्टेट के प्रति सरकार का ये रवैया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। आप कल्पना कीजिए 78 दिन से मणिपुर में ना केवल इंटरनेट बंद है, स्कूल भी बंद है। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? उससे तो दोनों पक्ष पीड़ित हैं, चाहे मैतेई हो चाहे वो कुकी हो। सरकार जिनको सो कॉल्ड संरक्षण दे रही है, उनका भी नुकसान हो रहा है, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार को तो वोट मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मुकदमे चलेंगे सालों साल तक, वो लोग कहां पहुंचेंगे? जो आरोपी भी हैं, आपको लगता है वो बच जाएंगे? कभी नहीं बचेंगे, और उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये दंगे कभी किसी को कुछ नहीं देके जाते। ये दंगे एक अनगिनत, एक लंबी, एक थका देने वाली प्रक्रिया में उन परिवारों को नष्ट कर देंगे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर तरीके से। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है? कौन सी सामाजिकता निभा रही है वो? कौन सा राजधर्म निभा रही है वो? सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ने लापरवाहियां की हैं, दुनिया के सामने जो थू थू हो रही है, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे आप? आप ये बयानबाजी तो कर सकते हैं कि देश के अंदर ये हो गया, राजस्थान के अंदर इतने रेप होते हैं, फलाना होते हैं। रेप जाति किसी भी स्टेट में, किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। कार्रवाई की जानी चाहिए, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में एक अपराध को छुपाने के लिए आप 100 अपराधों का जिक्र नहीं कर सकते। आप कभी अजमेर की बात करते हैं, राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी 2019 में अजमेर गए थे या नहीं? पीड़िता से मिले थे या नहीं मिले थे? और उन दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई या नहीं हुई? ये यूसुफ जी देश जानता है इस बात को। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, परसों उन्होंने जब राजस्थान का जिक्र किया महिलाओं के साथ ज्यादती के मामले में, वो शायद ये भूल गए कि जो लोग अरेस्ट किए हैं अक्यूज्ड, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। सारे देश को पता है इस बात को, उनके नाम आए हैं, सारी डिटेल्स आई हैं, और वो बिहाइंड दी बार से विदिन 10 आवर्स वो पकड़ लिए गए थे। आप मणिपुर में क्या छुपा रहे हो और क्या दिखा रहे हो? सिलेक्टिव। प्रधानमंत्री का काम पक्ष या विपक्ष नहीं होता। किसी की भी सरकार, सत्ता में जो आदमी बैठा है, वो देश के संविधान की शपथ लेकर बैठता है, और उसका काम न्याय देना होता है, अन्याय को झेलना नहीं, अन्याय को दबाना नहीं। और ये राजधर्म प्रधानमंत्री जी ने अगर 2002 में गुजरात में नहीं निभाया था, तो अब ये समय है कि वो उस भूल को सुधार ले और मणिपुर में राजधर्म निभाए, सरकार को बर्खास्त करे, और जितना जल्दी हो सके जो भी शांति बहाली के जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने चाहिए, वरना बहुत देर पहले ही हो चुकी है। यूसुफ, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका। और